तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीडिया। माय नेम इज सनी भोसले। मैं आपका मेंटर हूं। मैं आपका एप्टीट्यूड पढ़ाता हूं, जैसे आप मेरे लेक्चर्स देखते भी हैं। बट आज कोई लेक्चर नहीं है, आज एक स्पेशल नोटिफिकेशन आई है। वो देखिए किसकी आई है। आई है हमारे पास नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की हमारे पास। ठीक है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इंडियाज ओल्डेस्ट एंड लीडिंग पी पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट इन क्लास 3 कैडर फ्रॉम ओपन मार्केट। ठीक है, तो क्लास 3 ऑफिसर्स के लिए ये नोटिफिकेशन आई है। और आपके पास तकरीबन तकरीबन पूरे 500 वैकेंसीज है, लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये वैकेंसीज है। हम धीरे धीरे देखें कहाँ कहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं। और प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और सारे के सारे जो डिजायरेबल लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज यानी 24 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, लास्ट डेट कब है आपके पास? 11 नवंबर। ठीक है, पेमेंट ऑफ फी, एप्लीकेशन फीस क्या है? 24 अक्टूबर टू 11 नवंबर, बोथ डे इंक्लूसिव। ठीक है, डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम, देखो इन्होंने आपको एग्जाम भी बता दिया है भाई। आपके पास तकरीबन तकरीबन एक महीने का समय है, एक से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, 24 और अक्टूबर यानी नवंबर, एक महीने 5-6 दिन का टाइम है इस एग्जाम के प्रीलिम्स के लिए। और उसके बाद जो आपका फेज 2 है वो होगा 28 दिसंबर 2024, यानी तकरीबन तकरीबन इसके 28 दिन के बाद, 28-29 दिन के बाद, यानी एक महीने के बाद ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन पहले पेज से दी गई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, जरा देखते हैं इस नोटिफिकेशन में और क्या हमें प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, चलिए चलिए अब हम देखते हैं जरा इसमें वैकेंसीज का। ठीक है, देखो इसमें क्या स्टूडेंट्स, इफ देयर इज एनी चेंज इन डेट ऑफ एग्जामिनेशन इट शैल बी नोटिफाइड इन द कंपनीज वेबसाइट। ये अगर देखो इन्होंने प्रीलिम्स बता दिया 28 को है, मेंस बता दिया 30 दिसंबर के आसपास है। ठीक है, और सॉरी 30 और 28 को। बट अगर कोई चेंज होता है पर्सनली किसको नहीं बताया जाता है इस तरह के एग्जाम्स में। उन्होंने बोला कंपनी की वेबसाइट पे ही आ जाएगा कोई चेंज अगर हुआ तो फ्यूचर। ठीक है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलर विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट नेशनल इंश्योरेंस डॉट NIC डॉट CO डॉट इन स्लैश रिक्रूटमेंट। मतलब ये वाली साइट है जो टाइम बाय टाइम आपको विजिट करनी पड़ेगी। कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसी भी स्टूडेंट को प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ठीक है, स्टेट यूनियन टेरिटरी वाइज वैकेंसीज प्रोविजनल, मतलब अब अगर आंध्र प्रदेश की बात करें, देखो यहाँ पे लैंग्वेज बेस्ड भी होगा। समझ आएगी बात? अब एक एक करके मैं डिटेल में समझता हूँ। आंध्र प्रदेश के लिए क्या चाहिए? तेलुगु लैंग्वेज। यहाँ पे SC की 2 सीट्स हैं, OBC की 7 सीट्स हैं, AWS की 2 सीट्स हैं, अनरिजर्व की 10 सीट्स हैं, टोटल 21 नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे हैं। ठीक है, PWD और ये तो अलग है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज, और यहाँ पे टोटल अनरिजर्व की 1 सीट है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स 1 है। ठीक है, आसाम के लिए आसामी 2 SC की सीट्स हैं, 2 ST की हैं, 7 OBC की हैं, 2 EWS की और 9 अनरिजर्व की है, और 22 नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज हैं। बिहार की बात करें, हिंदी लैंग्वेज चाहिए आपको, यहाँ पे 1 EWS की सीट आपको मिलेगी, 9 अनरिजर्व की, टोटल 10 नंबर ऑफ सीट्स हैं। छत्तीसगढ़, यहाँ पे भी हिंदी लैंग्वेज चाहिए, SC की 2, ST की 5 आ गई, OBC की कोई सीट नहीं यहाँ पे, EWS की 1 आ गई, अनरिजर्व की 7, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 15 है। डन। गोवा के लिए कोंकणी, यहाँ पे सिर्फ अनरिजर्व की 3 सीट्स हैं, EWS OBC SC और ST की कोई भी सीट्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। गुजरात के लिए गुजराती चाहिए। ठीक है, SC की 2 सीट्स हैं, ST की हैं 4, OBC की 9, EWS की 3, रिजर्व की 12, और टोटल 30 नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट गुजरात हो गया। हरियाणा के लिए हिंदी, हिमाचल के लिए हिंदी। तो हरियाणा की बात करें, यहाँ पे सिर्फ 5 सीटें रिजर्व की हैं, टोटल 5 सीटें। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो एक आपके पास OBC की है, 2 रिजर्व की, EWS SC ST की कोई भी सीट्स यहाँ देखने को हमें नहीं मिल रही है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात कर लें, हो गए झारखंड हिंदी, झारखंड में 1 SC, 1 ST, 2 OBC, 1 EWS, नॉन रिजर्व, टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 14 इन वेयर झारखंड। ठीक है, कर्नाटका की बात करें, कन्नड़ लैंग्वेज चाहिए आपको, 3 सीट SC की हैं, 1 ST की हैं, 12 OBC की सीट देखने को मिल रही हैं, 4 EWS की, 20 अनरिजर्व की, टोटल नंबर ऑफ 40 नंबर ऑफ सीट्स मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। डन। नेक्स्ट देखिए, केरला की मलयालम, 2 SC, ST की कोई सीट नहीं, OBC की 11 सीट्स हैं, EWS की 3 हैं, अनरिजर्व की 19 है, टोटल 35 नंबर ऑफ सीट्स हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश, ऐसी कोई सीट नहीं है,
एसटी की 6 सीट्स हैं, ओबीसी की 2 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है, ऑन रिजर्व की 7 है, टोटल आपके 16 नंबर ऑफ सीट्स हैं। मध्य प्रदेश हिंदी ये हो गई हैं, ठीक है, केरला और मध्य प्रदेश की हो गई हैं। महाराष्ट्र की बात करें, मराठी 6 आपके पास, एससी की 3, एसटी की 12, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 5, अनरिजर्व की 26 और टोटल 52 नंबर ऑफ सीट्स। सबसे ज्यादा मुझे आपके कहाँ पे मध्य प्रदेश में लग रही है सीट्स, आपकी जगह महाराष्ट्र में, एक बड़ा सेंटर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मणिपुर, मणिपुरी लैंग्वेज चाहिए, यहाँ पे एक अनरिजर्व की सीट देखने को मिल रही है, ठीक है। मेघालय खासी गारो 2 अनरिजर्व की सीट्स हैं। मिजोरम की बात करें, मिजो लैंग्वेज एक अनरिजर्व ओनली, ठीक है। नागालैंड इंग्लिश एक अनरिजर्व। उड़ीसा उड़िया 4 सीट्स हैं। पंजाब के लिए पंजाबी यहाँ पे 3 ओबीसी की सीट्स हैं, एक ईडब्ल्यूएस की और 6 अनरिजर्व की, टोटल 10 सीट्स है मेरे पास यहाँ पे, क्लियर। तो ये छोटा छोटा मैंने आपको स्टेट वाइज भी बता दिया कहाँ पे कितनी सीट्स हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। चलिए जो रिमेनिंग है हम देख लेते हैं फटाफट जरा इसको। चलिए पंजाब तक हमने देख लिया था, उसे राजस्थान में हिंदी 3, SC ST टोटल यहाँ पे 35 सीट्स हैं। सिक्किम की बात करें इंग्लिश या नेपाली, टोटल 1 सीट है अनरिजर्व की। तमिलनाडु की बात करें तमिल, टोटल 35 सीट्स हैं। तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में और उसके बाद तमिलनाडु में सीट्स हमें देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र में 52 सीट थी और 35 सीट केरला में भी है और 35 सीटें मेरे पास तमिलनाडु में। तेलंगाना में टोटल 12 सीट्स हैं मेरे पास, क्लियर। चलिए चलिए त्रिपुरा की बात करें, बंगाली 2 टोटल सीट्स हैं इसमें। उत्तर प्रदेश हिंदी टोटल 16 सीट्स हैं। उत्तराखंड की बात कर लें हिंदी, टोटल 12 सीट्स है। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा सीट्स मिल रही है मुझे 58 देखने को। अंडमान निकोबार, वेस्ट बंगाल बंगाली अंडमान निकोबार में हिंदी इंग्लिश, टोटल रिजल्ट की 1 सीट है, एक ही। चंडीगढ़ की बात करें हिंदी पंजाबी, यहाँ पे ओबीसी की 1 सीट है, 2 अनरिजर्व के, टोटल 3 नंबर ऑफ सीट्स हैं। दिल्ली की बात करें हिंदी, SC की 1 है, ST की 3 है, ओबीसी की 5 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, माफ कीजिएगा अनरिजर्व की 17 है। तो चंडीगढ़ में और माफ कीजिएगा दिल्ली में मुझे 28 सीट्स देखने को मिल रही है। जम्मू एंड कश्मीर हिंदी उर्दू में से एक चाहिए होगी, ओबीसी की 1, अनरिजर्व की 1, टोटल 2 सीट्स हैं। लद्दाख की बात करें, लद्दाख की टोटल 1 सीट है, वो भी अनरिजर्व की सिर्फ। पौंडीचेरी की बात करें, तमिल लैंग्वेज चाहिए आपको, 2 सीट्स हैं, और आपके टोटल 2 अनरिजर्व की, टोटल 2 सीट्स हैं, क्लियर। तो टोटल बात करें SC की 43 है, ST की 33 है, ओबीसी की 113 है, ईडब्ल्यूएस की 41 है, अनरिजर्व की 270 है, टोटल 500 नंबर ऑफ सीट्स मुझे दी गई हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा एक ब्रीफ में बताया मैंने कि किस कहाँ पे किस जगह कितने नंबर ऑफ सीट्स मेरे पास प्रोवाइड की गई हैं इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा। चलिए अब नेशनैलिटी देख लें जरा। चलिए नेशनैलिटी की बात करें, सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट्स ऑफ नेपाल भूटान। तो वही वाली बात है कि अगर कोई सिटीजन रिफ्यूजी हु केम टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 विद द इंटेंशन टू परमिट सेटल इन इंडिया, वो इस एग्जाम को दे सकता है। अ पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका, कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनियन रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, जायरी, इथोपिया, वियतनाम विद द इंटेंशन टू परमानेंट सेटल इन इंडिया बट 1 जनवरी 1962 से पहले, ठीक है। एज की बात कर लें जरा, ठीक है। अब मिनिमम एज चाहिए भैया 21 और मैक्सिमम चाहिए 30। मिनिमम 21, मैक्सिमम मुझे एज ग्रुप यहाँ पे 30 साल हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल छूट है, यहाँ पे जैसी बात करूँ SC ST और ST की बात करूँ तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, 35 साल तक भर सकते हैं वो। ओबीसी की बात करें, नॉन क्रीमिलियर की स्पेशली ओबीसी हो गया आपका, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर 3 साल। पर्सन विच बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 साल। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो मैक्सिमम 45 ईयर्स हो गए हैं, ठीक है। विडोज डिवोर्सी वुमेन एंड वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु आर नॉट रीमैरिड
40 साल तक है SC ST केस में, और 8 जनरल EWS के केस में 38 और 35, ठीक है। ऐसे अगर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है तो 5 साल, ठीक है। चलिए चलिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात कर लें। A candidate must possess minimum of graduation, वो किसी फील्ड में हो सकती है ये, पर एक आपकी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो जानी चाहिए। नॉलेज ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ स्टेट ड्यूटी अगेंस्ट द वैकेंसीज ऑफ विच कैंडिडेट विश टू अप्लाई इज एसेंशियल। कहने का मतलब है जैसे आपने लैंग्वेज देखी होगी, मैंने लैंग्वेज बताई है, क्या क्यों वो लैंग्वेज जरूरी थी? वो इसीलिए जरूरी थी कि आपको एक्चुअली पढ़ना लिखना है भैया, अगर आप वहां जा रहे हैं, कोई लोकल पर्सन आता है आपके पास, उससे आप इंटरेक्ट कर पाए, ठीक है। इसका मतलब ये था, इसीलिए ये आपको इतनी जरूरी दी गई है। क्लियर? चलिए चलिए चलिए, ये सारी गाइडलाइंस दी हैं आपको। चलिए देखो क्या दिया नेक्स्ट। ST STs OBCs non-creamy PWD candidate who wish to avail the benefits of pre-examination training may indicate the same while applying online। मतलब जब आप अप्लाई ऑनलाइन कर रहे हैं तो वहां पे एक सेक्शन होगा कि क्या आपको प्री ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए, कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, क्या कुछ एग्जाम से रिलेटेड आपको और कुछ चीजें मिलेंगी फिर में, ठीक है। जब आप नेशनल इंश्योरेंस डॉट NIC डॉट इन पे अप्लाई करेंगे तो वहीं पे फॉर्म भरते हुए ये कॉलम होगा, उस पर टिक करना आपने, ठीक है। Selection process: all candidates have to appear for the online preliminary and mains exam. Therefore, candidate qualifying the mains exam further shortlisted for the regional language test। अब देखो ये भर के ये सोच के मत भरना क्यों सीटे जाते हैं, पहले बता रहा हूँ। ये सोच के भरना कि वहां पे रीजनल लैंग्वेज का पेपर भी होगा, ठीक है। नहीं उस चक्कर में भर दें फिर बाद में पछताना पड़ेगा, इतनी ज्यादा आपने प्रैक्टिस भी कर ली है फिर। अब फेज 1 प्रीलिमिनरी एग्जाम। अब फेज 1 में क्या क्या आपके पास आने वाला जरा समझ लें। देखो, नेम ऑफ टेस्ट सेक्शन नॉट इन सीक्वेंस, पहले इंग्लिश, ऐसा नहीं कि पहले इंग्लिश का पेपर होगा, किसी का भी हो सकता है, हमें नहीं पता अभी। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव पेपर होगा आपका, MCQ 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट होंगे, और सेक्शनल टाइमिंग कितनी है, 20 मिनट, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी की बात करोगे, ऑब्जेक्टिव अगेन 35 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, और 20 मिनट इसके लिए मिलेंगे मुझे। अब विजन क्या होगा, इंग्लिश में इंग्लिश, आप रीजनिंग में हिंदी इंग्लिश आप कर सकते हैं। क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव आएगा 35 क्वेश्चन, 35 और 20 मिनट, तो कहने का मतलब है 100 क्वेश्चन करने के लिए 100 नंबर है हमारे पास, और 1 घंटे का टाइम है, जो नॉर्मल एक बैंकिंग एग्जाम से पूछा जाता है, ठीक है, ऐसा ही होता है। चलिए मेंस एग्जाम की बात कर लें जरा। चलो, अब मेंस एग्जामिनेशन में क्या है स्टूडेंट्स, देखो मेरे पास टेस्ट ऑफ रीजनिंग ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन, 40 मिनट, हिंदी इंग्लिश 30 मिनट, 40 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट मिल रहे हैं, ठीक है, और 30 के लिए 20 मिले थे। इंग्लिश अगेन 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स इंग्लिश में ही आएगा, अगेन 30 मिनट्स। टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन, 40 नंबर, इंग्लिश हिंदी 30 मिनट। टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव, तो जनरल अवेयरनेस आएगी मीन्स में आपके पास, याद रखिए। प्रीलिम्स में क्या आ रहा है, इंग्लिश, आपके पास मैथ, और आपके पास रीजनिंग, और 40 मार्क्स है हिंदी इंग्लिश, और 15 मिनट मिल रहा है जनरल अवेयरनेस के लिए। कंप्यूटर के अगेन 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश एंड 15 मिनट। तो जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर के लिए 15-15 मिनट, यहाँ के लिए 15 मिनट ईच, और यहाँ पे क्या है 30 मिनट ईच। तो ध्यान रखिए मेंस में थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू प्रीलिम्स, बट इंपॉर्टेंट है। तो 200 क्वेश्चन, 200 नंबर, कितना हो गया 30, 1.5 घंटा, ऑलमोस्ट 120 मिनट यानी 2 आवर्स।
कट कटा के बाद वहीं आ गई, 100 क्वेश्चन 1 घंटा, 200 क्वेश्चन 2 घंटे बाद खत्म। क्लियर है? चलिए देखो कुछ इन्होंने पहले इंडिकेट किया हुआ है कि भैया हम चेंजेस कर सकते हैं बिना बताए। नेशनल मतलब बताएंगे, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम विच मे बी इंटीमेट थ्रू वेबसाइट, मतलब ये कर सकते हैं, जरूर नहीं कि यही आएगा, कुछ ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं, बट चेंज करेंगे वेबसाइट पे आ जाएगा। ठीक है। ईच क्वेश्चन विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम टोटल फॉर, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखो फोर्थ वन, कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन विल बी शॉर्टलिस्टेड कॉल फॉर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट बिफोर फाइनल सिलेक्शन, नो सेपरेट मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। साफ साफ लिखा हुआ है। चलो आपको पता है प्रीलिम्स मेंस है, फिर आपका रीजनल टेस्ट है। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क, मतलब नेगेटिव मार्किंग है आपके पास यहाँ पे, फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ, फॉर ईच क्वेश्चन वी हैव अ रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन टू द कैंडिडेट 1/4, मतलब 1/4, मतलब 0.25 मार्क्स कटेंगे, ध्यान रखना। अगर वहां पे नहीं बोला तो यहाँ साफ साफ लिखा होगा नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 मार्क्स आपके सीधे जाने वाले हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, प्लीज नोट दैट कैंडिडेट विल हैव नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विदाउट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, वैलिड कॉल लेटर, आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो चाहिए होगा, फोटो आईडी प्रूफ एज स्पेसिफिक बिलो, ओरिजिनल लेके जाइएगा। अच्छा आपको क्या, फोटो कॉपी ऑफ द अबव फोटो आइडेंटिटी, मतलब जो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ है वो तो लेके, ओरिजिनल भी लेके जाना, फोटो कॉपी भी करवा के लेके जाना, लिखा हुआ है। ठीक है। in the examination hall as well as the time of regional language test, the call letter along with the original and the photo, देखो लिखा हुआ ना, original and the photocopy of the candidate current valid photo, क्या क्या हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, बैंक पासपोर्ट विद फोटोग्राफ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, कहने का मतलब कि फोटो लगी होनी जानी चाहिए कि आपका ही है, बस इतना सा प्रूफ चाहिए इनको। ठीक है। राशन कार्ड और लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस आर नॉट वैलिड द प्रूफ ऑफ प्रोसेस, राशन कार्ड नहीं चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चलेगा, लर्निंग वाला। ठीक है जी। चलिए डेट आओगे तो नहीं घुसने दिया जाएगा, सीधा बोला है। बायोमेट्रिक होगी आपकी, ये भी लिखा हुआ है, कैप्चर वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक वाला रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। देखो द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, नो स्कोर विल बी अलॉटेड फॉर द सेम, कहने का मतलब वो एक छोटा सा टेस्ट है क्वालिफाइंग, अगर हिंदी करोगे हिंदी, इंग्लिश करोगे हिंदी, वो आपको ऑप्शनल है, ऑप्शनल है कि हिंदी इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज करोगे या कोई और लैंग्वेज, बट उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ रीजनल लैंग्वेज टेस्ट एज एप्लीकेबल, प्रिंट आउट ऑफ वैलिड रीजनल लैंग्वेज टेस्ट, सबसे पहले आपका ये चाहिए, वैलिड सिस्टम जनरेट प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ सबसे अच्छा क्या है, 10th का 10th की मार्क लिस्ट ले जाना, ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी ऑफ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, जो वहां दिखाएंगे वो भी ये दिखा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये सारी की सारी वही है, इसके बारे में बताया गया ये आप देखिएगा। चलिए सेंटर्स की बात कर लेते हैं जरा। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा है, विशाखापट्टनम है, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ मोहाली, छत्तीसगढ़ का रायपुर है, दिल्ली का एनसीआर है, गुजरात का आपका अहमदाबाद गांधीनगर बनने वाला है, हरियाणा का हिसार, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिमाचल प्रदेश शिमला मंडी, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर होगा, ये सारा का सारा आपको दिया होगा कौन कौन से आपके पास कहाँ कहाँ पे आपके सेंटर्स बन सकते हैं। क्लियर, तो इसको आराम से देखिएगा बैठ के। सॉरी, इसी तरह सेंटर ऑफ फेज 2 भी आपको सारे दिए हुए हैं। चलिए अब अप्लीकेशन फी की बात करने, अगर आपकी SC ST PWD एक सर्विस मैन है तो 100 रुपये है। ठीक है। अगर ऑल कैंडिडेट अदर देन दैट है, यानी अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो 850 रुपये आपको एज अ एग्जामिनेशन फीस सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है। हाउ टू अप्लाई, सबसे पहले कैंडिडेट 24 तारीख यानी आज से जा सकते हैं, जो मैंने बताया था। ठीक है। ऑनलाइन NSC.in वाली साइट पे जो बताया था मैंने। ठीक है। एप्लीकेशन सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपकी फीस पेमेंट होगी, स्कैन एंड अपलोड ऑफ फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लैप थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन
हैंड रिटन डिक्लेरेशन वहां दी होगी, उसको देख के भरना होगा, तो स्कैन करना होगा, वो इमेज में कन्वर्ट करना होगा जेपीजी में, जहां तक मुझे लग रहा है, फिर अपलोड करने को, सारी इंस्ट्रक्शन वहां लिखी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फोटो चाहिए मुझे 4.5 बाय 3.5 सेंटीमीटर की सिग्नेचर ऑन व्हाइट पेपर विद ब्लैक इंक, लेफ्ट थंब इंप्रेशन चाहिए होगा, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, क्या लिखना होगा, इंश्योरिंग दैट ऑल दिस स्कैन डॉक्यूमेंट्स आर adhere टू द रिक्वेस्टेड स्पेसिफिकेशन गिवन अंडर गाइडेंस ऑफ स्कैनिंग एंड डॉक्यूमेंट। चलिए जी, कैपिटल लेटर्स में साइन नहीं करने हैं, डिक्लेरेशन दी हुई आई, यहाँ पे नेम आएगा आपका। ठीक है, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, कि जब मुझसे मांगे जाएंगे मैं उन डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दूंगा, दैट्स इट। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस हो गया आपके पास। ठीक है, ये साइट है, यहाँ जाना पड़ेगा आपको। चलिए, फोटोग्राफ की बात कर लें जरा। डायमेंशन जो आपने फोटो आपकी फोटो एंड सिग्नेचर आई थिंक 200 से 300 पिक्सल की होनी चाहिए, 20 से 50 केबी की होनी चाहिए, बाकी चलेगा। ठीक है, 50 केबी से ज़्यादा की तो वो होगी नहीं। रेड आई नहीं चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए होता है, बस ये सारी चीज़ें हैं। ग्लासेस नहीं पहने होने चाहिए, कुछ मतलब ऐसे होना चाहिए, ऐसे, दैट्स इट, ऐसा। ठीक है, ध्यान रखिए थोड़ा सा। लेफ्ट थंब इंप्रेशन है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये बता चुका हूँ, ब्लैक पेपर व्हाइट पेन के साथ। लेफ्ट थंब इंप्रेशन जेपीजी में जैसे मैंने बोला था, क्या होगा, 240 बाय 240 पिक्सल, 200 डीपीआई। ठीक है, 50 20 केबी से 50 केबी चाहिए होगी मेरे को, साइज इसकी हैंड रिटन डिक्लेरेशन का भी दिया हुआ है, 50 से 100 को भी, 800 से 400 मेगापिक्सल चाहिए होगा ये। ठीक है, ठीक है, स्कैनिंग डॉक्यूमेंट सारा दिया हुआ, जेपीजी में चाहिए मुझे, सारा का सारा चाहिए होगा, सीख लो, काम आएगा आपको ये, नॉर्मल हो जाता है अपलोड, ना हो तो इसके, अगर बाई चांस कभी दिक्कत है ना फोटो में, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, चलिए, कॉल लेटर, मिसकंडक्ट मत करना भाई। ठीक है, कुछ भी ऐसा काम नहीं करना जो दिक्कत है, क्लियर। तो ये बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो इस वीडियो के थ्रू मैं बताना चाह रहा था आपको। ठीक है, आगे मुझे कोई ऐसी जनरल इन्फॉर्मेशन लग नहीं रही कि जो मैं आप लोगों को ऐसे प्रोवाइड करना चाहूँगा। ठीक है, चलिए, ये सारे फिर सर्टिफिकेट्स की फॉर्म है, तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सारे के सारे जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं। और प्लीज़ अच्छे से तैयारी कीजिए, 500 सीट्स आर इनफ, बहुत होती हैं, आपको तो एक ही चाहिए, तो लग जाइए मेरे साथ से, पूरे मीडिया की टीम आपके साथ है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप एक काम कर सकते हैं, इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं, 7837733651। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।